डेमोन्स्ट्रेशन की अगली कड़ी में एलपीजी फायर से कैसे बचाव किया जा सकता है का प्रदर्शन आपके समक्ष किया जाएगा। रसोई में खाना बनाते समय या संयंत्र में एलपीजी का इस्तेमाल करते समय गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो जाता है या उसमें आग लग जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत ही धैर्य से बिना किसी नुकसान के एलपीजी फायर को किस प्रकार नियंत्रित कर बुझाया जाता है का प्रदर्शन आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। सभी के रसोई में इस्तेमाल होती है और इस प्रकार की घटना कभी भी हो सकती है, इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त करना सभी के लिए अनिवार्य है। कभी भी रेगुलेटर के पास आग लग जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति डर करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यदि वह प्रशिक्षित होगा या इससे जागरूक होगा तो इस प्रकार की आग को वहां पर भड़कने से पहले ही अपने आप स्वयं ही बुझा सकते हैं। आप देख रहे हैं यदि गैस पाइप में आग लग जाती है तो आप अपने अंगूठे के मदद से उसे बुझा सकते हैं। इस प्रकार एलपीजी की आग से आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि किसी घरों में इस प्रकार की यदि घटना हो जाती है तो व्यक्ति सब काम छोड़कर उस आग को जलती हुई छोड़कर घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। उससे और भी दूसरे पदार्थों में आग लगकर पूरे घर में भी आग फैलने की संभावना बनी रहती है। जबकि यदि आपको इसकी जानकारी होगी, ये प्रशिक्षित होंगे तो आप तुरंत ही कार्रवाई कर इस प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। आपके घरों में कोई भी तौलिया को भिगाकर या किसी प्रकार के कपड़े को भिगाकर इस प्रकार उस पर लपटकर आराम से उस आग को बुझा सकते हैं। यदि आपके घर में खाली बाल्टी इस प्रकार होती है तो आप एलपीजी सिलेंडर पर इस प्रकार प्रयोग करके इस आग को बहुत ही त्वरित गति से बुझा सकते हैं। आपने देखा कितने ही साधारण तरीके से इस आग को बुझाने का प्रदर्शन आपके समक्ष किया गया। फायर डेमोन्स्ट्रेशन की अगली कड़ी में फ्लैंज फायर का प्रदर्शन आपके समक्ष किया जा रहा है। जब कभी ज्वलनशील गैस पाइपलाइन के ज्वाइंट में गैस रिसाव होकर उसमें आग लग जाती है, जिससे भारी मात्रा में जान माल की क्षति हो सकती है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए सर्वप्रथम उसके वाल्व को बंद करना आवश्यक होता है ताकि गैस का रिसाव रुक जाए, परंतु वहां पर अत्यधिक हीट और फ्लेम होने के कारण वहां पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में अग्निशमन बचाव दल प्रॉक्सिमिटी सूट धारण कर उस क्षेत्र में प्रवेश कर उसके वाल्व को बंद करता है। आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर अग्निशमन बचाव दल उस क्षेत्र में पहुंचकर उस वाल्व को बंद कर उस रिसे हुए गैस को बंद करता है। यह सूट फायर एक्सटेंशन की मल्टीलेयर से बना हुआ है जो कि लगभग 95% हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर लेता है, जो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रेडिएंट हीट तक की आग से बचाव करने की क्षमता रखता है। आपने देखा प्रॉक्सिमिटी सूट धारण कर किस प्रकार इस भयानक आग में जाकर के वाल्व को बंद किया गया। इसके पश्चात क्योंकि इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए बहुत अधिक ही संसाधनों की आवश्यकता होती है, किंतु सीएसएफ फायरिंग मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। ऐसे क्षेत्र जहां पर फायर टेंडर लेकर नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसी स्थिति में एएफटी लेकर मोटरसाइकिल द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर इस प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। वाटर मिस्ट एक एडवांस फायर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है जिसमें पानी तथा फोम को एक फाइन स्प्रे के माध्यम से आग पर प्रयोग कर मात्र 9 लीटर सॉल्यूशन से इतनी बड़ी आग को कूलिंग तथा स्मूथनिंग मेथड से बुझाया जा सकता है। आपने देखा एडवांस फायर टेक्नोलॉजी एएफटी बैकपैक से आग बुझाने का प्रदर्शन। उसको यार मैं आऊंगा तभी होगा क्या? चलिए उसको मेंटेनेंस करिए। चलिए जी सर। कौन चला रहे हैं यार? आप देख रहे हैं क्लोरीन प्लांट में, जैसे कि सबको पता है कि क्लोरीन एक बहुत ही जहरीली गैस होती है जिसके 3 ppm से अधिक यदि इनहेल कर लिया जाए, श्वास के माध्यम से अंदर चली जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। भरना था ना, तो सीएसएफ वालों को बताना है ना भरने के लिए। मैंने 2 दिन पहले बताया। अब मेरे को भी नहीं बताया कि भरना है। मैं कंट्रोल रूम में, फायर कंट्रोल रूम में बताता कि भरवा देता। मैं बता दिया। नहीं, आप लोग चेक नहीं कर रहे हैं क्लोरीन प्लांट
इक्विपमेंट में एक चीज है तो देखना है ना इक्विपमेंट में कि उसमें सिलेंडर में है कि नहीं प्रेशर। परसों उनको अपने सुपरवाइजर को बता दिया था मैंने। सुपरवाइजर है कि हम एम्प्लॉइज हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सुपरवाइजर को बोल दो बस, मैं ऐसे ठीक करिए उसको। कभी भी इस प्रकार के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए BSN धारण कर प्रवेश करना उपयुक्त रहता है, क्योंकि यदि इस प्रकार की जहरीली गैस के चपेट में आ जाते हैं तो अपनी जान का भी नुकसान हो सकता है। एक कर्मचारी जो कि वहाँ मेंटेनेंस कार्य कर रहा है, बिना PPE किट या BSN पहने उस कार्य को अंजाम दे रहा है, वह गैस की चपेट में आकर के मूर्छित हो जाता है। उसका एक सहकर्मी अग्निशमन केंद्र को इस बारे में सूचित करता है। जैसे ही अग्निशमन केंद्र को सूचना प्राप्त होती है, अग्निशमन बचाव दल घटना स्थल के लिए रवाना हो जाता है। आप देख रहे हैं अग्निशमन बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच चुका है। अग्निशमन बचाव दल सबसे पहले उस क्षेत्र का निरीक्षण कर किसी व्यक्ति या जीवित प्राणी को उस क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सबसे पहले बचाव दल उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और बचाव कार्य करते हैं। बचाव दल को एक व्यक्ति उस क्षेत्र में मूर्छित मिला है, जिसे फौरन अप मेथड के माध्यम से उस क्षेत्र से निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं अग्निशमन बचाव दल ब्रीथिंग असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है कि इस प्रकार के क्षेत्र में पहुंचने के लिए उन्हें BSN लगाना आवश्यक है। इसके पश्चात अमोनिया टॉर्च की मदद से उस क्लोरीन टोनर को सर्च करते हैं। जहां पर भी वो लीकेज होता है वहां पर धुआं रूपी फॉग निकलता है, जिससे वहां के लीकेज का पता चल जाता है। जैसे ही उन्हें लीकेज का पता चलता है, क्लोरीन किट के माध्यम से उस लीकेज को अरेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अग्निशमन दल किस प्रकार उस क्लोरीन टोनर रिसाव हो रही गैस को क्लोरीन किट के माध्यम से अरेस्ट करते हैं। इसके पश्चात उस क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम या वाटर कंटेन होल जिसका एक सुरक्षा कवच का काम करती है, जो कि किसी भी गैस को दूसरे क्षेत्र में बढ़ने से रोकती है। ये एक सुरक्षा कवच और फील्ड का कार्य करती है। वाटर कटर ब्रांच की मदद से गैस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गैस अवरोधक बनाया गया, ताकि गैस आगे की ओर न फैल सके। संयंत्र में अधिक रिसाव होने की स्थिति होने की वजह से आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ट्रांसफार्मर में कोई मरम्मत कार्य कर रहा है, जहां पर किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने की वजह से आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जब भी ऐसे क्षेत्र में कार्य करना है तो अपने सुरक्षात्मक पूरे पहलुओं को अपनाना है। तो कार्य करने के दौरान इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाता है और वहां पर आग लग जाती है। जब कभी इस प्रकार ट्रांसफार्मर में आग लगने से ब्लास्ट होने की भी संभावना बनी रहती है, जिससे उसके अंदर के आयल के कारण आग विकराल रूप ले सकती है और उसी ट्रांसफार्मर की आग से प्रभावित होकर नजदीकी केबल गैलरी में ही आग लग जाती है। जैसी इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र को मिलती है, अग्निशमन बचाव दल और तुरंत ही घटना स्थल पर रवाना हो जाते हैं और जितने कम समय में हो सके उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं केबल गैलरी और ट्रांसफार्मर में एक साथ आग लग गई है। सबसे पहले अग्निशमन बचाव दल उस क्षेत्र का निरीक्षण कर किसी भी व्यक्ति या सजीव को वहां से बचाने का प्रयास करते हैं। बचाव करने के पश्चात ही फायर फाइटिंग को अंजाम दिया जाता है। गैलरी में आग लग जाती है तब आग तथा धुआं बहुत ही तेजी से केबल गैलरी के अंदर फैल जाता है। इससे आग बुझाने तथा बचाव कार्य करने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति पर वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बचाव कार्य करते हैं। बचाव कार्य करने के पश्चात आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर फायर में स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं, जो कि एक निश्चित तापमान मिलने पर स्वतः ही ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर की फायर को बुझाने का कार्य करते हैं। यदि आग और ज्यादा बढ़ जाती है तो अग्निशमन दल पहुंचकर उस आग को नियंत्रित कर बुझा देते हैं।
केबल गैलरी में बहुत ही भयानक आग लग चुकी है। हो सके और फायर एंट्री स्विच पहनकर उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वो बचाव कार्य करते हैं, साथ ही उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस से सहायता पहुंचती है। बचाव दल को एक व्यक्ति मूर्छित मिला है केबल गैलरी के अंदर, उसे फोर एंड आफ्टर की मदद से एम्बुलेंस सेवा को सौंपते हैं। एम्बुलेंस सेवा आवश्यक उपचार के लिए उसे नजदीक स्वास्थ्य केंद्र को भेज देते हैं ताकि उसका उपचार हो सके। उसके पश्चात केबल गैलरी की आग को हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर के माध्यम से कम समय में अधिक फोम बनाकर उस आग को नियंत्रित कर बुझाने की कोशिश की जा रही है। हाई एक्सपेंशन फोम फायर साथ ही ट्रांसफार्मर पे क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम से उसकी आग पूरी बुझी नहीं, इसलिए फोम मेकिंग ब्रांच की मदद से ट्रांसफार्मर पर झाग और फोम का इस्तेमाल करते हुए FMB 10X के द्वारा। दूसरी ओर केबल गैलरी में FMB हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर के माध्यम से कम समय में अधिक फोम बनाकर उस क्षेत्र में आग को नियंत्रित कर बुझाने की कार्रवाई की जा रही है। केबल गैलरी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर के माध्यम से लग रहा है पूरी आग बुझ चुकी है। ऑयल टैंक का प्रदर्शन आपके समक्ष किया जाएगा। आपका ध्यान मंच के दाहिनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर एक एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा रही है। वहां अनियंत्रित होकर के एक ऑयल टैंक स्टोरेज टैंक है, उससे जाकर के टकरा जाता है, जहां पर वह एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाता है। साथ में उस ऑयल टैंक में भी भयानक आग लग जाती है। आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट और ऑयल टैंक का प्रदर्शन। कभी एयरक्राफ्ट में खराबी आने से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। और इस प्रकार एयरक्राफ्ट ऑयल टैंक से टकरा गया है। एयरक्राफ्ट तो दुर्घटनाग्रस्त हो ही गया, साथ में उस ऑयल टैंक में भी भयानक आग लग गई है। जैसे ही अग्निशमन दल को इसकी सूचना प्राप्त होती है, वो तुरंत घटना के लिए रवाना हो जाते हैं और जितने कम समय में वहां पहुंचेंगे वो बचाव कार्य भी बहुत आसानी से कर पाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बचा पाएंगे। अग्निशमन बचाव दल बहुत ही कम समय में उस क्षेत्र में पहुंचकर उस एयरक्राफ्ट की आग को और ऑयल टैंक की आग को बुझाते हैं। सबसे पहले उस एयरक्राफ्ट से बचाव कार्य किया जाता है, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में अभी भी कोई सजीव प्राणी या व्यक्ति फंसा हो सकता है। बचाव कार्य करने के पश्चात ऑयल टैंक फायर और एयरक्राफ्ट की फायर को फोम मेकिंग ब्रांच 10X के माध्यम से झाग का इस्तेमाल कर बुझाया जा रहा है। आपने देखा त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही कम समय में उस एयरक्राफ्ट और ऑयल टैंक की आग को बुझा दिया गया है। बहुत ही भव्य प्रदर्शन। बहुत ही कम समय में त्वरित कार्रवाई करते हुए एयरक्राफ्ट और ऑयल टैंक की फायर को अग्निशमन दल द्वारा बुझाया गया। फायर डेमोन्स्ट्रेशन की अगली कड़ी में फायर सर्विस में विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस का आपके समक्ष दिखाया जाएगा। का प्रयोग आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। सर्वप्रथम शॉर्ट ब्रांच। इस ब्रांच को इमरजेंसी ब्रांच या स्टैंडर्ड ब्रांच भी कहा जाता है। इसके द्वारा सॉलिड जेट निकलता है। सामान्य रूप से इसी ब्रांच का इस्तेमाल फायर फाइटिंग में करते हैं। इससे 75 फीट हॉरिजॉन्टल एवं 60 फीट वर्टिकल का इफेक्टिव फायर फाइटिंग की जाती है। आप देख रहे हैं शॉर्ट ब्रांच का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। इसी ब्रांच के माध्यम से हो रही गर्मी से कुछ निजात करती हुई अलग अलग देती है। इसे ब्रांच में आवश्यकता अनुसार पानी को बंद या चालू कर सकता है। इस ब्रांच का पूर्ण नियंत्रण फायर फाइटर के हाथ में होता है। आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट या मल्टीपर्पज ब्रांच का
प्रदर्शन। सबसे पहले इन्होंने गेट बनाया, ये भी झाड़ ब्रांच की तरह इसको पहले गेट बनाया, उसके बाद घुमाओ इसमें स्प्रे बनाया गया और गेट और स्प्रे दोनों एक साथ। इस ब्रांच का पूर्ण नियंत्रण फायर फाइटर के हाथ में होता है। वो आग की प्रकृति के अनुसार इस डेमोस्ट्रेशन की रिवॉल्विंग ब्रांच का प्रयोग आपके सामने किया जाएगा। ऐसे जगहों पर जहाँ फायर फाइटर नहीं पहुँच सकते हैं, हमारी ब्रांचेस नहीं पहुँच पाती है, जैसे बेसमेंट पैदाना आदि में, इसमें अपर सीलिंग के अंदर होल कर इस ब्रांच को अंदर डाल दिया जाता है, जो कि वाटर प्रेशर से मिलने से यह स्वतः ही घूमने लगती है और आस पास की आग को बुझा देती है। ब्रांच पर स्वतः पहुंचकर वहाँ की चारों तरफ की आग को बुझा देती है। रिवॉल्विंग ब्रांच का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, क्योंकि इसे प्रदर्शन के रूप में ऊपर करके दिखाया गया है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल होता है ऊपर सीलिंग से नीचे होल करके लटका प्रदर्शन किया जाता है। या जहाँ पर जहरीली गैस आगे बढ़ रही होती है, उस क्षेत्र से बचाव के लिए भी इस वाटर कर्टन होज, आप देख रहे हैं वाटर कर्टन ब्रांच के पीछे वाटर कर्टन होज का प्रदर्शन द्वारा डेमो प्रदर्शन विसर्जन की अनुमति मुख्य अतिथि महोदय से ले गई। इसी के साथ ही अग्निशमन का एक भव्य प्रदर्शन जांबाज फायर फाइटरों के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन सर।